अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के ब्लॉग में आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशंस देने वाले हैं आईनी तरमीम के हवाले से भी और IPPs के हवाले से भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो आपको इस ब्लॉग में पता चलेगी वो होगी BLA के हवाले से कि BLA ने एक खुफिया एजेंसी बनाई है और वो कहाँ से ऑपरेट हो रही है। ये सारी बातें आपको बताएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट और सच TV के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क में कब ख़त्म हो। तो BLA ने एक खुफिया एजेंसी बना ली है, वो क्या एजेंसी है और वो कहाँ से ऑपरेट हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BLA एक अलहदगी पसंद जमात है जिसको राह फंड कर रही है, ठीक है। और मेरी समझ ये नहीं आई कि उन्होंने खुफिया एजेंसी भी बना ली है। अलहदगी पसंद तंजीमें जो है उसमें खुफिया एजेंसी तो नहीं बनाई जाती। और खुफिया एजेंसी के कुछ मैसेज हैं, जिस तरह आप समझें। खुफिया एजेंसी का नाम है ज़िराब, ठीक है। ZEERAB, ठीक है। ज़िराब ज़िराब का मतलब है यूनानी एक देवता थे, हिस्ट्री में गुजरे हैं, मगरबी हवाओं के देवता। अच्छा। और उसके नाम से इसको तशबीह दी गई है। अब इसको थोड़ा सा गहरी नजर से देखें। इंडिया हमारे मगरिब में वाक़या है और मगरबी हवा, ठीक है, ज़िराब। अच्छा, ज़िराब की ZEE निकाल दें तो रा है। हाँ। रा इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब सूरत हाल ये है कि रा खुल के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से वाक़यात करने में सामने आ गई है और उसका असल भयानक चेहरा सामने आ गया है। अब ये सुनने में ये आ रहा है कि शंघाई तावन तंजीम के इजलास के बाद BLA के खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसमें इनको पाकिस्तान से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और ये ज़िराब जो है ये बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि BLA को ऐसा मज़मूम या ऐसा भयानक काम करने से पहले सोच लेना चाहिए था। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात जो आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि IPPs को, जो IPPs के हुकूमत के साथ मुआहदे थे, उनको ख़त्म करने पर आखिर किसने मजबूर किया? अच्छा, ये हुकूमत क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और हुकूमत ये सोच रही है कि उसने IPPs को कन्विंस किया। हुकूमत के तो जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनके साहबजादे सलमान शहबाज की भी IPPs हैं, यानी कि बिजली बनाने के कारखाने। पहले तो ये समझ लें IPPs लोग सुनते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। ये नवाज शरीफ के दौर में इजाद हुए थे कारखाने, और नवाज शरीफ के दौर में उस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग थी, उस दौर में ही इनके साथ एग्रीमेंट्स किए गए थे। इसमें सबसे टॉप जो पैसा कमा रहे हैं वो मियां मंशा हैं। उनके 4 IPPs, 4 बिजली बनाने के कारखाने हैं। सलमान शहबाज का चिन्योट पावर है। ये इसमें काबिल जिक्र बात यह है कि 2057 तक इनके साथ मायदे में। अच्छा, पिछली हुकूमत जो है बानी PTI की, इमरान खान की, उसमें उसने कोशिश की थी, क्योंकि उसके इर्द गिर्द भी ये लोग बैठे हुए थे ना। नदीम बाबर थे, उनके भी IPPs हैं, और रज़ाक दाऊद थे, उनके भी IPPs हैं। अब इसमें ऐसी IPPs भी हैं जिन्होंने एक यूनिट भी नहीं बनाया और अरबों रुपया लिया है। अब पाकिस्तान इस वक्त तक इन IPPs को 8 से 9,000 अरब जो है वो दे चुका है, जिसमें कई IPPs ऐसे हैं जिन्होंने एक यूनिट भी नहीं बनाया, उनको सिर्फ मायदे की बुनियाद पर वो पैसे दिए गए, अरबों रुपया। अच्छा, दूसरी बात, इसका जो काम है हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने सौंपा था DGC मेजर जनरल फैसल नसीर को। फैसल नसीर ने इस पे काफ़ी काम किया और उन्होंने ये काम करने के बाद IPPs को, ये जो हाल ही में IPPs को कन्विंस किया और इस बात पर मजबूर किया कि आप, क्योंकि वो तो आलमी अदालत में जाने की धमकियां दे रहे थे, उन्हें किसी तरीके से कैप्चर किया या कॉर्नर किया या उन्हें इस बात पे मजबूर किया कि आप ये मायदे ख़त्म करें, पाकिस्तान को जौ की तरह ना चूसे। मेरे पास इतला ये है कि उन्होंने कहा पिछले पैसे भी रिकवर करा लांगे। तो इस बात पे जाके तो अगले पैसे ना लेने पे वो माने हैं, ठीक है जी। तो ये फैसल नसीर को क्रेडिट जाता है, ये हुकूमत इस पे तालियां नहीं बजानी चाहिए। ठीक है। और बिलावल भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब की एक अहम मुलाकात हुई है, जिसके बाद सवाल फिर से ताज़ा हो गया है कि आईनी तरमीम होगी। अच्छा, लोग पता है क्या कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ जो हैं वो मिले, आईनी तरमीम का मसवदा तैयार हुआ है, तय हुआ है, फिर आपस में एक दूसरे को बड़ी प्यार से मोहब्बत से मिले। ऐसा नहीं है। अच्छा, असल ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है इस आईनी तरमीम के हक में सबसे ज़्यादा
दलाइल देने वाले लीडर समझे जाते हैं। अच्छा। मुस्लिम लीग नून के किसी बड़े लीडर ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना किया, मुलाकातों ना की कोशिश मुलाकातों की। की कोशिश की। मुलाकातें भी पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आईनी तरमीम के हक में ही नहीं है। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मनाने के लिए गए थे और मेरे पास खबर ये है कि वो नाकाम हो गए हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जवाब दे दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है और हुकूमत को चाहिए कि वो आईनी तरमीम का हिस्सा ज़रूर बने। मेरी इतलात और भी हैं, वो क्या? ये कि जो हम नाम लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट या मुल्की इदारों का, उन्होंने अपने कि सब पे जो है ना इस पे बिल्कुल लातल्लकी का इजहार कर दिया है आईनी तरमीम पे, क्योंकि काजी फायजी साहब बहुत मुतनाज़ा हो गए हैं तो, और इस वक्त इतने मुतनाज़ा सूरत हाल में आईनी तरमीम हो तो फिर बहुत ज़्यादा तो उन्हें घर ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो घर ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये थी जी हमारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाना हमारे चैनल का यही काम है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, शेयर कर लें वीडियो को और कमेंट्स भी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।